सेवा रहेगी। जब सब पालेंगे तो पत्तल उठा करके बाहर में डालूंगा। ये सेवा चलती रही। गांव वालों ने जो देखा, समर्थ गुरु रामदास जी आ रहे हैं। रामदास जी से कहा कि महाराज, किस मूर्ख को इतना पुराना मंदिर व्यवस्था को सौंप करके गए। जब देखो जब गेट बंद मिलता है, पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया कि वास्तव में ये गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो देखा तो किवाड़ बंद। वास्तव में गांव वालों ने सही कहा था, किवाड़ अब भी बंद हैं। बताइए 9 बजे हैं तब भी किवाड़ बंद हैं। जो झांक करके देखा किवाड़ों में से, तो किशोरी जी बना रही हैं। हनुमान जी चोखा बनाने में लगे हुए हैं। ये क्या देख रहा हूं मैं? सब कुछ बनने के बाद में भोजन सबको परोसा जा रहा है। वो धीरे से झांकी में उसमें से दर्शन कर रहे हैं सबका। और उसके बाद में देख करके सबके श्री राम जी को, जनक नंदिनी को, हनुमान जी को, लखन लाल को, सबको देख करके मानो आज कह रहे हैं, इतने दिन से सेवा कर रहे थे हम, तब तो इन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं दिया, और आज सब बड़े प्रेम से पा रहे हैं। पाने के बाद जो पत्तल उठा करके गेट को खोल करके डालने के लिए गए, तो सामने गुरु जी को देखा, साष्टांग प्रणाम की। गुरु जी ने जैसे उठाया, हृदय से लगाया कि बेटा, गांव वालों ने क्या कहा था, मैंने क्या तेरे लिए सोचा था, मैं तुझे दंड दूंगा, पर वास्तव में जिनने कभी मुझे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया, आज तुमने ना सबका दर्शन करा दिया। वास्तव में भोले के भगवान होते ऐसे भक्त। तो महाराज, भक्त की भक्ति में अगर दम है, इसीलिए कहा कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्ववेता लोग तत्व कह करके पुकारते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कह करके पुकारते हैं, योगी परमात्मा कह करके पुकारते हैं। और जो भक्त की भक्ति में जो दम है, मानो जो अजन्मा है, निराकार है, अरे वो भी साकार बन करके सामने खड़ा हो जाता है। ये तो ऐसे ही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये लाखों में एक ही कन्हैया ऐसे हैं जिनको कोई जिस भाव से पुकारे हैं। बांके बिहारी श्याम मुख से के, हाँ, ठाकुर जी का नाम लें तो दर्शन संभव है। बांके बिहारी श्याम मुख से कहो, बांके बिहारी श्याम मुख से कहो, बांके बिहारी श्याम मुख से कहो। अरे बिगड़े बने तेरे काम, सुख से रहो बांके बिहारी श्याम मुख से कहो, बांके बिहारी श्याम मुख से कहो। तालियों की सेवा करें माताएं भाई लोग सभी। सुस्ती नहीं आएगी, हाँ, तो चेतन आ जाएगी। रो रो के कोई उनको पुकारे, ढूंढो के मिले यमुना किनारे। रो रो के कोई उनको पुकारे, ढूंढो के मिले यमुना किनारे। चैन छबीला हो न
नंद का लाला नैन छबीला हो नंद का लाला तुमको मिले घनश्याम के बिहारी श्याम मुख से कहो के बिहारी श्याम मुख से चराते वृंदावन में आते जाते मिल जाएंगे गैया चराते कृष्ण कन्हैया कृपा करे मन कृष्ण कन्हैया कृपा करे मन पाला रे बिहारी से कहो वहाँ के बिहारी श्याम मुख से कहो अरे राधा के संग कृष्ण निहारो ब्रज वन वन में उसे पुकारो राधा के संग कृष्ण निहारो ब्रज वन वन में उसे पुकारो ब्रज गलियों में हो राधे बोलो ब्रज गलियों में हो राधे बोलो पल दिन आठो बिहारी श्याम मुख से कहो वहाँ के बिहारी श्याम मुख से कहो बिहारी मधुप श्याम राधा वल्लभ को मधुप श्याम राधा वल्लभ को सब सब करूं प्रणाम बिहारी मुख से कहो आगे बिहारी बिगड़े बने तेरे का
बिहारी लाल की जय। ये राजा नृग कैसा था? गौओं का दान करता था। जो गौओं का दान करता था वो राजा तो बड़ा धर्मात्मा था। कितनी गौएं दान की महाराज? कि देख परीक्षित, आकाश के तारों को गिना जा सकता है, पृथ्वी के कणों को गिना जा सकता है, कि उसके द्वारा जितनी गौएं दान की उनको गिना नहीं जा सकता। कितना बड़ा। तो महाराज फिर क्या हुआ कि गिरगिट बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। गिरगिट क्यों बन गया? कि महाराज एक कारण रहा। दान करने के समय पर यह भी आवश्यक है कि हम किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। तुमने गौओं का दान किया, उसमें त्रुटि क्या? जिस गऊ का दान किया था दोबारा से खिरक में आ गई, दूसरे ब्राह्मण को फिर वो ने उसको दान में दे दिया। वो लेकर के जा रहा था, जिसकी खुल करके आई थी खिरक से, उसने पहचान ली नहीं मेरी गाय है, कि मुझे राजा नृग ने दी। दोनों लड़ते झगड़ते ब्राह्मण पहुंच गए राजा के सामने। राजा कहता है महाराज आप 10 गऊ और ले लो। कि नहीं, मुझे तेने पहले दी, इसे तेने बाद में दी, वो मेरी गऊ है। वो कहता है कि मुझे तो तुमने दी है, मैं इसको दूंगा नहीं। तो ये समझ लीजिए ब्रह्म साप अति घोर। ब्राह्मण ने कहीं कभी उधर गर्दन हिलाता है गिरगिट की तरह, कभी हमारी तरफ हमको समझाता है रे बड़ा धर्मात्मा बनता है, हम तुझे शाप देते तू गिरगिट हो जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ब्रह्म साप अति घोर, यही मारे कहिए ब्राह्मण देवतांते समझ के भी रहना चाहिए। गंगा जी को नहाएवो विप्रन को व्यवहार, एक बात बड़ी बढ़िया है। गंगा जी को नहाएवो और विप्रन को व्यवहार, और डूब जाए तो पार है और पार जाए तो पार। दोनों हाथों से आशीर्वाद है, सांप में भी आशीर्वाद छुपा होता है। गिरगिट बन के पड़ा था, क्या हुआ? भगवान के पौत्रों ने कहा महाराज इतना विशाल गिरगिट देखा नहीं। भगवान पहुंच गए और भगवान ने जो अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, अपने श्री हाथ का उसके ऊपर जो फेरा है वो दिव्य स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। सामने प्रार्थना करने लगा है, विनती की है, जय हो मेरे प्रभु बड़ी कृपा आपने की। वास्तव में मैं अब मानता हूं कि उन ब्राह्मणों ने शाप नहीं आशीर्वाद दिया। कितनी भी मैंने गौएं दान की और उसका क्या फल मिलता ये बात की बात है, लेकिन मैं कहता हूं न गिरगिट बनता और न आप मिलते। पूरब के महीना में एक गंगा जी नहाने के लिए गए थे, यही समय था। प्रेम से बोलो राधे राधे। 14 को गए थे और पूर्णिमा को वापस आ गए जी। यहां से ठंडी में पहुंचे और यहां तो कम ठंडी है, हमारे यहां मालूम पड़ा कि कोहरा पड़ रहा है, ठंडी हवा चल रही है, कहीं बर्फ पड़ी है। और पहुंच गए नहाने के लिए, कुर्ता भी उतार लिया, समझ रहे हैं ना। और कुर्ता उतारने के बाद फिर लेकर के जल थोड़ा कानों पे फेरा, छींटा लगाया, वापस कुर्ता पहन लिया कि मैं इतनी दूर से आया था, नहाना चाहिए था, तो गड़बड़ हो गई। अब ब्राह्मण बुद्धि तेज होती है, उन्होंने क्या किया, एक कंकड़ लिया और लेकर के 21 बार अपने ऊपर उसारा कि ककर नहान सो हमर नहान, ककर नहान सो हमर नहान। वापस आ रहे थे, खाओ भाई, गंगा में स्नान करके आ रहे हो, बड़ा अच्छा दिन चुना स्नान करके कि भाई स्नान करने तो गए थे पर ठंडी इतनी थी स्नान कर नहीं पाए, तो वहां से वापस नहीं युक्ति से काम लिया। क्या कि युक्ति से मुक्ति की। अरे कंकड़ लेकर के ऐसे उसारा, हमने डाल दिया कि ककर नहान सो हमर नहान। दूसरे वाले बोले सुनो, ककर नहान सो तुहर नहान, अरे तुहर नहान सो हमर नहान। चलो वापिस चलते हैं। भगवान का दर्शन करके भी आते हैं
तो भगवान का दर्शन करने भले ही नहीं गए, लेकिन भगवान का जो दर्शन करके आ रहे हैं उनका भी दर्शन कर लें। अरे भागवत सुन करके सब लोग जाएंगे, घर वाले लोग इनकी वंदन करें, इनकी आरती उतारें, और क्या, ये से बड़ा तीर्थ कौन सा होगा। सेवा करें, ये बहुत बड़ी बात है। धन्य है। इस प्रांगण में तो महाराज राजा नरक का उद्धार हुआ। एक राजा था पौंड्रक। लोगों में दिखावे की आदत होती है, कोई भी काम करते हैं दिखाते हैं। ये राजा ऐसा पौंड्रक, इसने भगवान कृष्ण का चित्र देख करके कहा कि ऐसा तो मैं भी बन सकता हूं। बड़ा सुंदर मुकुट बनवाया, श्रीनाथ द्वारा से ऑर्डर दे करके बनवाया। मुकुट बनवाया जी। किसी ने कहा उसके 4 हाथ हैं द्वारकानाथ कृष्ण के, तो क्या बात है, आजकल कोई कमी थोड़ी है, सब सुविधाएं। बुलाया कारपेंटर को, ऐसी 2 भुजाएं मेरे फिट कर, ऐसा स्विच सिस्टम होना चाहिए, जब चाहूं जब उठे और जब चाहूं जब नीचे हो जाए। एक सुदर्शन चक्र है उसके पास। चिंता क्यों करता है, मेरा मित्र काशीनाथ कहता है सुदर्शन चक्र, अरे मैं भी मन बनवा लूंगा। सुदर्शन चक्र बनवाया, उसमें दोनों सिस्टम, बिजली का भी और सेल का भी। समझ गए कि नहीं। अब तो महाराज भगवान के पास अपने मित्र के सहयोग से काशीनाथ के द्वारा एक लेटर पत्र लिखवाया कि तुम अपने को वासुदेव कहलवाना बंद करो, असली मैं हूं, नकली तुम हो। भगवान ने कही कि ऐसा हमको पहली बार मिला। उस कंस ने हमको काला कहा, शत्रुभाव रखा, शिशुपाल ने गालियां दी, गोपियों ने माखन चोर कहा, और ये जो है नकली असली को नकली कहता है, तो भाई इसका तो दर्शन करना चाहिए। भगवान स्वयं चले द्वारकानाथ। जो बैठा था महाराज द्वारकानाथ को देख करके सही स्थिति में हो गया। भगवान चतुर्भुजी रूप में, सुदर्शन चक्र पास में था। जो भगवान ने अपनी चतुर्भुजाएं दिखाई तो मेरे पास भी, उसने जो महाराज स्विच ऑन किया तो लाइट चली गई। भगवान के सामने लाइट रहेगी, वही सैलों को डालना शुरू किया तो वो भी कब के पड़े थे, बदल नहीं पाया। पिसक रहे थे सारे। एक बार तो ऐसे हिले नीचे, भगवान ने कही मुस्कुराते हुए, ठीक तेरे हाथ तो है नहीं, 2 ही हैं। फिर भगवान ने कहा हमारा सुदर्शन चक्र कैसा चलता है रे देख। उसने भी अपनी उंगली को फंसाया उसमें। अब 1-2 बार तो ऐसे घूमा जैसे वोल्टेज कम होने पर पंखा चलता है। उसके बाद में गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कही हमारा सुदर्शन चक्र तो चलता है रे, जो चला उसका तो मस्तक की धड़ से अलग कर दिया, ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। बोलिए द्वारकाधीश की जय। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स तथैव भजामि। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, कैसे भी सही, चाहे भगवान का जैसा बनने के लिए कुछ भी करना पड़ा, लेकिन चिंतन तो रहा कि वो कैसे हैं। चिंतन की प्रधानता है, चिंतन की प्रधानता है। तत्पश्चात एक बार नारद जी ने सोचा 16,108 और भगवान अकेले। और इतनी बड़ी गृहस्थी, लोग एक को न संभाल पावे, ये भगवान 16,001 को कैसे संभालें 108 को। नारद जी के मन में भाव उठा, रुक्मणी जी के पास गए, भगवान वहां पर विश्राम कर रहे हैं। अरे कौन? नारद आओ आओ आओ। जय हो महाराज, बस ऐसे ही आया था। जामवंती जी के यहां पर पहुंचे, आओ नारद जी आओ, लड्डू तैयार हैं। वहां भगवान बाल भोग कर रहे थे। कहा कि विप्रदेव प्रसाद तो अब अभी आ रहा हूं महाराज, अभी आयो। यानी जहां जहां पर गए, जिस जिस घर में गए, रानियों के पास गए, महारानियों के पास गए, भगवान सब जगह पर दिखाई दिए। भगवान ने कही नारद हमारी परीक्षा लेना चाह रहा है गृहस्थी में, हम कैसे रह रहे हैं, सबको कैसे प्रसन्न रखते हैं। भगवान स्वयं बन गए ब्रज की गोपी, प्रेम से बोलो राधे राधे। और गोपी बन के आ गए नारद जी से पहले मेन द्वार पर, मेन गेट पर आ गए।
और आकर के घूंघट भी काढ़ा हुआ था, लहंगा पहना हुआ था। और जैसे नारद जी वहां से निकले बाहर, सोई नारद जी को हाथ पकड़ लियो। अरे नारद, मैं कब से तुमको ढूंढती डोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी कह रहे, विवाह के चक्कर में तो पहले एक बार मैं बंदर बन चुके हो। अरे देवी कौन हो, अब तो ऊपर नीचे हो, पर भगवान जिसका हाथ पकड़े, जिसका भगवान हाथ पकड़े वो हाथ छुड़ा देगो। ये तो पकड़ते ही नहीं है। अब तो ऊपर नीचे चुम्मा को लेकर के ऐसे कि नहीं नहीं, मैं तो तुमको वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूं कि नहीं देवी, मैं विवाह नहीं कराऊंगा। अब जब बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने अपना घूंघट उठा करके, तो विवाह नहीं कराओगे तो जिनका विवाह हो चुका है उनकी गृहस्थी में प्रवेश करना संत को चाहिए क्या? क्या सोचा तुमने कि जय हो महाराज, गलती हो गई मेरे से, क्षमा करना अपराध को। वास्तव में कि साचे श्री राधा रमन और झूठो जग संसार के बाजीगर को पेखुनो ताहे मिटत न लगत अवार, मिटत न लगत अवार। भूत की संपत्ति जैसे कि नाती मेहरी पूत धुआं के बादर ऐसे कि भागवत ते नर अदम लोभ भर घर घर नाचे और झूठे गड़े सुनार बैन के बोले सांचे। वास्तव में राधा रमन लाल ही सच हैं, और वो जो ऐसे सच्चे हैं प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं। 7 ठाकुर हमने बताए वृंदावन में। वो राधा रमन लाल कैसे हैं? केवल बटिया थी ऐसे ना, सालिग्राम की, और सालिग्राम की बटिया पर बड़े प्रेम से श्रृंगार तो हो नहीं सकता, तो क्या करते थे, उसके ऊपर चंदन लगा देते थे, गहरा 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 ऐसे लगाते ना पुस्तक, वैसे ही चंदन लगा देते, और फिर उसके ऊपर में तुलसी। भाई क्या श्रृंगार हो सकता है कि महाराज क्या करें, जैसे भटा कढ़ी में बोरो ऐसो लग रहे हो। भटा होता है ना, काला काला होता है। जय जय झूलो मेरे गंडकी नंदन, क्या करें, क्योंकि जैसे भटा कढ़ी में बोरो ऐसे ही लिपटत चंदन। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा कि भटा माने बैगुन कढ़ी में डुबो दिया हो, ऐसा कह रहे हैं कि चंदन लगाने के बाद ऐसा तुम्हारा दर्शन हो रहा है। अरे कुछ भव्य दिव्य होते, नासिका होती, मस्तक होता, मुखारविंद दिखता तो श्रृंगार भी करते। स्वयं राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए बटिया में से, और वो बटिया आज भी पीछे लगी हुई है, जाकर के वृंदावन दर्शन कर लेना। अब श्रृंगार बड़े ढंग से या सुंदर ढंग से होता है। रासु यज्ञ हुआ है कि भाई राजाओं को जिसने जीता हो तो जरासंध को मार करके वो मुकुट लेकर के आए हैं, और यहां शिशुपाल ने भगवान को अग्र पूजा के लिए जब युधिष्ठिर ने कहा तो 99 गाली दी, और भगवान ने कहा कि सुन, हमने तेरी माता को वचन दिया कि ये 100 गाली भी देगा तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा। क्यों कि जब तेरा जन्म हुआ था तेरी 4 भुजाएं थीं, और कहा ज्योतिषियों ने कि जिसकी गोदी में दोगे इसे तो इसकी जो 2 भुजाएं वो टूट करके गिर जाएंगी अपने से, तो समझो वो ही इसकी मृत्यु का कारण होगा, वो उसी के द्वारा मरेगा ये। तो भगवान की जैसे गोदी में शिशुपाल को दिया, 2 भुजाएं उसकी गिर गई। ये भगवान की बुआ कहने लगी कि लाला कृष्ण, आज ये बुआ तुम्हारी तुमसे मांगती है क्या? केवल ये मांगती है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुमको गाली भी देना, कुछ भी तुम्हारा अपशब्दों का प्रयोग करे ना तो तुम इसको मारना नहीं। ये नहीं बताया कि तुम्हारे द्वारा ही मृत्यु है। भगवान ने भी कहा कि बुआ तुम तो
कही रही हो अपनी बात कि मैं कुछ न कहूं, लेकिन आप कहती हो 2 गाली नहीं, 10 गाली नहीं, 100 गाली भी देगा मुझे तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा। शिशुपाल 99 हो चुकी हैं, जा भगोड़ा कही का। अच्छा, जो सुदर्शन चक्र निकला उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया। जय हो। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, इसका एक शिशुपाल का एक सखा था शाल्व, उसका युद्ध छिड़ गया यहां पर यादवों से, और मायावी शाल्व का भी भगवान ने वध किया। और तत्पश्चात यहां पर कथा आती है जो भगवान के प्रिय सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सुदामा कौन है? सुदामा मतलब है कि भगवान के मित्र हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए कृष्ण सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र को जो कोई ध्यान से सुनते हैं, विधान तो वैसा है कि ऐसे ध्यान से सुनना चाहिए, थोड़ा सा चावल लेकर के भी हाथ में बैठ करके, जैसे बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते, दाल लेकर के, विधान तो ये भी लिखा है। लेकिन सुदामा चरित्र को जो कोई ध्यान से सुनते हैं, तदानुसार अपनी वृत्ति को सुदामा जी जैसा बनाने की चेष्टा करते हैं, तो श्री कृष्ण चरण कमल रति मति अस्तु, भगवान के चरणों में मति लग जाती है, भाव हमेशा के लिए बन जाता है और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। घर में किसी अभाव है ना, वो अभाव भी चला जाता है। तो प्रभु से प्रार्थना, भगवान के चरणों में मन लगे, और फिर कि दाता इतनो दीजियो कि जामे कुटुम समाय, कि मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि हूं ना भूखा जाए। ये सुदामा कौन है? प्रेम से बोलो सुदामा जी महाराज की जय। जिनका भी बालक है उसे या तो बाहर ले जाएं, और बड़े ध्यान से, आप अगर नहीं सुनते हो बाहर चले जाओ, लेकिन जो सुन रहा है उसको विक्षेप ना हो, पता नहीं लगना चाहिए मेरे बगल में भी कौन बैठा है, और बड़े ध्यान से सुनो। इधर उधर देखो ही मत, इधर उधर देखोगे तो गड़बड़ होगी बात। ये सुदामा कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, अपना व्यक्तित्व निखर करके नहीं आया, अपना व्यक्तित्व निखर के नहीं आया। कौन है? मन कृष्ण के सखा हैं। कि और क्या है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुखदेव जी के मन में शांति नहीं हुई। इस ब्राह्मण के लिए जितना संबोधन किया है श्रेष्ठ, किसी भी पुराण में जितना सम्मान सुदामा जी को मिला है कहीं दिखाई देता नहीं। सबसे पहले क्या है? कौन है? ब्राह्मणों, पंडित जी महाराज हैं। बोले कैसे हैं? ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेता हैं। ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने वाले। दूसरा ब्रह्मवित्तर, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ। ब्रह्मवित्तरः और ब्रह्मवित्तरः ब्रह्मवित्तमः। तमः माने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ही नहीं, परम श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। इतना कहने पर भी मन में शांति नहीं, तो क्या विशेषण दिया? विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों के सुख से सर्वथा विरक्त हैं। तो और क्या विशेषता है?
कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा, प्रशांत कौन होता है? शांत तो अशांत हो सकता है, प्रशांत कभी अशांत नहीं हो सकता। तो इनकी पत्नी कैसी है कि पत्नी स्वभाव से दरिद्रा है। सुदामा जी को अगर कोई दरिद्र कहता है, दरिद्री है, ये संभव नहीं, ठीक नहीं। क्यों कि दरिद्र कौन होता है, दरिद्री कौन होता है? एकादश स्कंद में भगवान ने भगवान से पूछा, उद्धव जी ने क्या पूछा कि दरिद्री कौन है, कृपण कौन है? बताओ महाराज कि दरिद्रो अस्य असंतुष्टा। समझ में आ गया कि नहीं? दरिद्रो अस्य असंतुष्टा। जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं हुई, उसको जीवन भर संतुष्टि होगी भी नहीं। और आवे जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और आवे ये दरिद्री है। अरबों खरबों होने पर, करोड़पति होने पर भी अगर और आवे ये भावना बनी हुई है तो समझो वो दरिद्री है। सुदामा जी कैसे हैं? शिलान्यास यानी शिलांच वृत्ति करने वाले किसान, खेती में पड़ा हुआ जो बाल छोड़ जाता है, अन्न छोड़ जाता है ना, उसको लाते हैं उठा करके। और जब उसको उठा करके लाते हैं, या फिर देव इच्छा से, भगवत इच्छा से कोई दे देता है तो ले लेते हैं, मांगते किसी से नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सुदामा जी, इनकी ब्राह्मणी पतिव्रता है। और आज स्वयं ऐसे ब्राह्मण के यहां पर चल करके ठाकुर जी ब्राह्मण के वेश में आए, और ब्राह्मण के वेश में आके कहने लगे, भिक्षाम भे शुभगाम दे, भिक्षा दो सौभाग्यवती, मैं ब्राह्मण खड़ा हूं कि हाहा पति के सुवाक्य निष्फला। मेरे द्वारे पे आए हुए पथिक अतिथि मैं अन्न दे नहीं सकती, कुछ देने को है नहीं। क्यों कि वैसे भी मैं प्रसूता हूं, प्रसूता की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। तुम कैसी प्रसूता हो कि मम सर्व वित्त हरयो दारिद्र नामा सुता। जितना भी धन था, एक दरिद्र नाम का सुत पैदा हो गया मेरे यहां, उसने हरण कर लिया। मेरे यहां कुछ नहीं है। अरे अभाव है, सीधे कहो ना, अरे द्वारका नाथ के तुम्हारे पति मित्र हैं, हम कहते हैं वहां भेजो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण के जो जाने जाए देओ जनाई, सोई जाने जाए देओ जनाई। जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही हो जाई। महाराज ठाकुर जी स्वयं सोते हुए को जगा करके माने गए हैं, और आज ये अपने आप से परिक्रमा करके आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मनी मन, आज तो वो ब्राह्मणी को समझा के गए हैं कृष्ण, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, अरे नहीं पायो, अरे नहीं पायो, नहीं पायो, अरे नहीं पायो रे, अरे नहीं पायो, नहीं पायो, अरे नहीं पायो रे। तेरी यारी में बिहारी फल नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल। अरे नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल।
मोर ध्वज राजा ने यारी करी तोते मोर ध्वज राजा ने सुत आ रे ते चिरवायो रे सुत आ रे ते चिरवायो रे यारी में बिहारी फल नाही पायो रे यारी में बिहारी यारे यारी करी तोते हरिश्चंद्र राजा ने यारी करी तोते हरिश्चंद्र राजा ने यारी करी तोते हरिश्चंद्र राजा ने काशी के बीच वो काशी के बीच बिकायो रे करी तोते या मित्र सुदामा ने यारी करी तोते मित्र सुदामा ने यारी करी तोते या विप्र सुदामा ने अरे दर दर पे दर दर पे भटकायो रे तेरी यारी में यारी में बिहारी तेरी यारी में बिहारी ठाकुर जी का नाम लेते लेते आ रहे थे धुरम धुरम और जो ठाकुर जी ने आगे समझा करके गए। सुदामा जी आए, सुदामा जी ने अरे ब्राह्मणी, हाँ महाराज, अरे बड़ी ढीली बोल रही हो, क्या बात है, आज एकादशी तो है नहीं, अरे कछु भगवान को भोग लगायो हो, बनायो हो तो दे दो कि बनावे के लिए तो आप कछु सामग्री धर गए महाराज। यहाँ तो चुआन की भी काशी है रही है, उन्हें भी कछु ना मिल रहे हो, घर में तो कछु ना आए। देख छोटू मन मत करे, एक बात बताऊं, हमारे जब वो दिन नहीं रहे ना तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, और महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें ब्रह्माए सुखी और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार कहो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान को भजन करो। एक समय ऐसा जो धन दौलत में हाथ रहे, ये चेतावनी है,
गृहस्थी की। और एक समय ऐसा पास तांबे का न पैसा है। एक समय ऐसा जो भोजन अनेक मिले, और एक समय ऐसा जो कहो साग कैसा है। एक समय ऐसा गिलम और गलीचे बिछे, और एक समय ऐसा पास टूटा सा नमाचा है। अरे याई ते रमता राम, अरे भजो क्यों ना राधे श्याम। आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा है। जय हो। उसको किसी ने देखा है क्या? हमने कुंती मां के प्रसंग में कहा था, क्या कहा था कि सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, तो सुख देकर जाने वाले से वो मूर्ख क्यों घबराता। दुख ही मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता। क्यों? वास्तव में जब